शेयर मार्केट के बारे में तो आप लोग ने नाम सुना ही होगा। हर एक लोग अभी के लोग चाहते हैं कि शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट करके और वहां से कुछ ना कुछ अर्निंग कर लिया जा सके, लेकिन उनके सामने बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है। तो गाइज आज मैं आप लोग को इसी वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने लिए एक अच्छा शेयर खोज सकते हैं, एक अच्छा शेयर मालूम कर सकते हैं कि आपको किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चलिए गाइस, मेरा नाम है विशाल, मैं आप लोग का स्वागत करता हूं और मैं आप लोग को इस वीडियो में बताता हूं कि किस तरीके से आप पिक कर सकते हैं एक अच्छा शेयर जिसमें आप लोग को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उससे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन दिया गया है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए और लाइक तो करना बनता ही है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ जो इसके अंदर में जब आप एक शेयर पिक करना चाहते हैं, खास करके ये वीडियो बनाया गया है पूरे बिगनर के लिए, जो भी बिगनिंग से अपने शेयर मार्केट को यूज करना चाहते हैं, वो कैसे एक शेयर मार्केट में कहां पे इन्वेस्टमेंट करना उनके लिए बेस्ट है, वो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो गाइस मैं आप लोग को ये बता देता हूं सबसे जो मेन प्रॉब्लम आता है वो क्या क्या आता है, और यदि हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो यदि दूर हो जाए तो जाहिर सी बात है हम एक अच्छा शेयर मार्केट करने में, शेयर मार्केट में एक अच्छा शेयर खोजने में हम लोग सफल हो सकते हैं। सबसे ज्यादा जो लोगों का क्वेश्चन होता है, मैंने जैसा कि देखा है, क्या इसके लिए बहुत ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज की जरूरत होती है, ये वो इसी तरीके का क्वेश्चन होता है कि इसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैंने कभी इसके ऊपर में कभी कुछ देखा नहीं है। मैं आप लोग को बता देता हूं, जिस भी शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसका सिर्फ आपको वर्ड मीनिंग, नाम यानी कि यदि मालूम है तो आप लोग को एक्स्ट्रा किसी तरीके का कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है। जी हाँ गाइस, मैं आप लोग को बता देता हूं कि सिर्फ उसका वर्ड मीनिंग, जिस भी आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जिस भी चीज का देखना चाहते हो, उसका सिर्फ वर्ड मीनिंग, इतना नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। आपको एक्स्ट्रा किसी तरीके का कोई भी नॉलेज की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो में पूरा क्लियर करके बताने वाला हूँ, आप लोग वीडियो पूरे अंत तक देख लेना। दूसरा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन में होता है, ये बहुत ज्यादा टाइम टेकन होता है। क्या ये रियल बात है? मैं बोलूंगा नहीं, बिल्कुल ये सच नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत आप कहीं पे भी पैसा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम टेकन हो सकता है, बट ये भी नहीं है कि इतना ज्यादा टाइम टेकन की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा, जैसा कि लोग सोचते हैं। तीसरी जो जरूरत होती है कि आखिर किसी चीज को कहां पे सर्च करना, बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है इसके ऊपर में, इस तरीके का लोगों को ये क्वेश्चन होता है। तो मैं इसी वीडियो में वो सारी बातें आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं। और ये जो क्वेश्चन होता है कि बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, तो ये गलत बात है गाइस। ऐसा होता तो लोग जो बिगनर्स होते हैं वो तो इन्वेस्टमेंट करना ही करते ही नहीं, लोग बड़े बड़े व्यक्ति रहते हैं वो ही सिर्फ इसमें इन्वेस्टमेंट करते। तो हमारे लिए तो मिडिल क्लास फैमिली, लो क्लास फैमिली के लिए ये जरूरत होती नहीं है। तो चलिए गाइस, इस हर एक चीज को मैं आप लोग को बताता हूं। तो ये तो बात हो गई कि ये जो प्रॉब्लम है ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बिगनर्स हो तो ये प्रॉब्लम नहीं आता। बट आखिर क्वेश्चन अभी भी वही बचा हुआ है कि आखिर हम पिक कैसे कर सकते हैं, किसी को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं कि हम कहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो गाइज आपको मैं बता दूं, यहाँ पे लगभग 3 तरीके का कंपनी अभी जो है काम कर रही है पूरी जगह। 3 तरीके का कंपनी होती है। सबसे पहले आपको कोई भी कंपनी सिलेक्ट करना है जहां पे भी आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो मैं अभी बता देता हूँ 3 तरीके का कंपनी है। पहला तो एक ऐसा कंपनी होता है जो स्टेबल होता है, लगभग मतलब ना तो उसके शेयर का प्राइस अप हो रहा है ना डाउन हो रहा है, मतलब एक स्टेबल होता है। ठीक है, लगभग मतलब वो थोड़ा बहुत हो जाए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट किए हो और थोड़ा बहुत 2 पैसे का 4 पैसे का आपको अर्निंग हो जाए कुछ टाइम के लिए, तो यदि आप वहां से कर रहे हो तो उस तरीके का पहला चीज होता है, मैंने आप लोगों को बताया पहले, उस तरीके का कंपनी होता है। ठीक है, आगे मैं इसको और क्लियर करता हूं। दूसरा जो उस तरीके का कंपनी होता है जिसका शेयर अप डाउन दोनों होते रहता है, यानी कि कुछ टाइम अभी के लिए ऊपर गया, कुछ टाइम के बाद नीचे आया, तो वो मिनिमम लाइक एज स्टेबल कंपनी की तरह हो जाता है कि पता नहीं कब ऊपर चल जाए कब नीचे आ जाए, आपके ऊपर में, लक के ऊपर में लाइक एज डिपेंड करने लगता है। बट तीसरी जो कंपनी होती है लगातार वो ग्रो ही करते जाती है। जी हाँ गाइस, वो लगातार ग्रो ही करते जाती है, और इसीलिए जिस प्राइस का, जिस शेयर का अभी के दाम 10 साल पहले 10 रुपया था, अभी उसका प्राइस कितना हो चुका है, लाखों में उसका प्राइस हो चुका है गाइस। तो इन सभी चीजों के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोग आखिर इसको कैसे आप यहां से सर्च कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। यहाँ पे तो यही बात आई कि आपको इस तीनों में से कौन सी कंपनी को सिलेक्ट करना चाहिए। जाहिर सी बात है, जो लगातार ग्रो करती जा रही है वही आपको सिलेक्ट करना चाहिए, और खास करके जो आपके पैसे को ग्रो कर रही है उसी कंपनी में सिलेक्ट करना चाहिए।
तो आखिर इस कंपनी को कैसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे? कुछ नहीं करना है आपको, मैंने क्या बोला, बस आपको जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसका वर्ड मीनिंग आपको आना चाहिए। अब चलिए आ जाइए आप सिंपल सा गूगल पे। गूगल के बाद आने पे आपको सिंपली स्क्रीनर यहाँ पे सर्च करना है। जैसे ही आप करिएगा आपको एक वेबसाइट मिलेगा screener.in का, इस पे आप लोग को चल जाना है। अब यहाँ पे जाकर के ऊपर में ही आप लोग को एक बॉक्स दिया गया है सर्च करने के लिए। आप जिस भी कंपनी के बारे में पूरा चीज जानना चाहते हैं उसका आपको यहाँ पे डाल देना है, उसका नाम यहाँ पे डाल के सर्च कर देना है। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे सर्च करते हो तो यहाँ पे उस कंपनी के बारे में हर एक डिटेल्स आप लोग को मिल जाएगी। हाईएस्ट प्राइस क्या था, लो प्राइस क्या था, पी रेशियो क्या था, हर एक जानकारी आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा गाइस। तो आप यहाँ से क्वार्टरली इसका कितना सक्सेस किया है, ईयरली आप लोग को, मंथली मतलब अप डाउन किया हुए हैं, ये सारी जानकारी आप लोग को यहाँ से मिल जाएगी। तो आप यहाँ से तो इतना क्लियरिफाई कर सकते हो कि 10 कंपनी आपकी नजर में है तो कौन सा कंपनी जो है लगातार ग्रो किया है, टॉप 10 जो कंपनी होती है तो वो कितना ज्यादा ग्रो किया है, ये तो आप यहां से चेक कर सकते हैं। ये वेबसाइट पे जाकर के आप यहां से कंपनी को क्लेरिफाई कर सकते हैं कि किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट मुझे करना चाहिए। सिर्फ क्या इसी से आपका काम हो सकता है? यहाँ पे तो एक बात और आ जाती है, यहाँ पे तो ये जो पी रेशियो है इसके बारे में मुझे कुछ डिटेल्स ही जानकारी नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास में जानकारी नहीं है जो यहाँ पे शो हो रहा है, बट थोड़ा बहुत तो आपको पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा। इसकी प्राइस वगैरह को देख करके उतना तो आपके पास में नॉलेज होगा, वो थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा। थोड़ा बहुत आप दूसरे से इसको डिफरेंस करना जान जाओगे। अभी आगे इसके ऊपर में हम लोग बात करते हैं कि इसके ऊपर और कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट हम लोग कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था हम लोग का स्टार्टिंग में, क्या ये रियली में बहुत ज्यादा टाइम टेकन है? तो मैं बोलूंगा नहीं। जैसे आप लोग मान लिए कि उसी चीज के सबसे पहले मैं आप लोग को उससे पहले बताता हूं कि आप लोग वैसे चीजों पे इन्वेस्ट करिए, वैसे कंपनी पे जिसके बारे में आपको थोड़ा सा भी जानकारी हो, जो आप अपने आसपास में देख रहे हो, ठीक है, जो आपके अपने आसपास में देख रहे हो, तो ऐसे ही प्रोडक्ट पे, वैसे ही कंपनी पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे कि मैं आप लोग को बताता हूं, आपको मान लिए कि एक ऐसा प्रोडक्ट दे दिया जाए जिसके बारे में आपको कभी भी नॉलेज नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको जाकर के पूरा उसके बारे में जानकारी निकालना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट दे दिया जाए जैसे कि एक मोबाइल फोन, आपके पास में नॉलेज है, आप अपने आसपास देख रहे हो मोबाइल को, ठीक है, आप अपने आसपास मोबाइल को देख रहे हो कि कौन सा मोबाइल कहाँ पे ज्यादा यूज हो रहा है। आपके घर का ही ले लेता हूं, तो आपके घर में किस कंपनी का मोबाइल ज्यादा यूज हो रहा है, आप तो ये चीज दे सकते हो। आप स्कूल जा रहे हो तो वहां पे लोग ज्यादा, कौन से कॉलेज जा रहे हो, इंस्टीट्यूट जा रहे हो, तो वहां पे जो आपके दोस्त लोग हैं वो कौन सी कंपनी का ज्यादा यूज कर रहे हैं, ये तो आप इतना चेक कर सकते हो कौन सा कंपनी का ज्यादा मोबाइल यूज कर रहे हैं। आप कहीं ने पार्टी में गए तो वहां पे तो आप ये देख सकते हो कि कौन सी कंपनी का लोग यहाँ पे फोन ज्यादातर लिए हुए हैं। तो ठीक है, यही छोटी चीजें आपको थोड़ा सा केयर करना होता है, आपको टाइम देने की, एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है। और मैंने आपको क्या बताया कि आपको उसी चीज पे इन्वेस्टमेंट करना है, उसी कंपनी में लगाना है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी हो। तो मोबाइल के बारे में मान लीजिए कि आपको इंटरेस्ट है, तो आपको तो बारे में वो उस चीज पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जिसके बारे में आपने ये देख लिया। इसके बाद यहीं पे बात नहीं आती कि लोग ज्यादा किस चीज का यूज कर रहे हैं। हमारे भारत में कौन से क्लास के फैमिली ज्यादा है, यानी कि लो क्लास के, मिडिल क्लास के, हाई क्लास के, तो ये भी मालूम है आप लोग को कि किस क्लास के इंडिया में ज्यादा लोग हैं। अब उस क्लास के लोग कौन सा ज्यादा फोन यूज कर रहे हैं, तब आपको जाकर के ये काम करना है। यानी कि ज्यादा जनसंख्या किसका है भारत में, उसको आप लोग को पहले जानना है। इसके बाद उस जनसंख्या के लोग ही ज्यादा कौन सा फोन यूज कर रहे हैं, तो आपको उसके बारे में जानकारी निकालना है। तो वो आप अपने आसपास देख केयर करके निकाल सकते हो। बस थोड़ा थोड़ा सा, आपने एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं दिया इसके ऊपर में कि अरे वो कौन सा फोन यूज कर रहा है उसे पूछ करके आओ, ऐसा तो आपने काम नहीं किया। बस आपने थोड़ा थोड़ा जानकारी, मतलब थोड़ा सा देखा, माइंड में रखा, आपका काम हो गया। तो बस इतना ही काम आप लोगों को करना होता है, थोड़ा सा काम करना की जरूरत होता है, थोड़ा सा माइंड में आप लोगों को रखने की जरूरत होती है। कहीं पे भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कुछ तो सोचोगे यार, कुछ तो करोगे, कुछ तो मतलब करोगे, ऐसे ही तो नहीं आपके पास में एक्स्ट्रा पैसा है आप इन्वेस्ट कर दोगे। और यही सब चीज लोग नहीं करते हैं, तो इसके बदले में वो ब्रोकर को देना पसंद करते हैं, तो इसको देना पसंद करते हैं कि हमारे पैसे को इन्वेस्ट कर दीजिए। वहां पे वो तो इन्वेस्ट करते हैं, पता नहीं वो कंपनी सक्सेस करेगी कि नहीं करेगी, बिकॉज जो जिसको आप पैसा दे रहे हो वो भी इसी चीज को जान के कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वो तो ऐसा नहीं कि भगवान है कि ये कंपनी ऊपर ही ऊपर जाएगी।
यही सब चीजों को देख करके वो भी कहीं पे इन्वेस्टमेंट करता है। अब ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा ये उसका आपकी प्रॉब्लम है, आपको उसी तरीके से प्रॉफिट या लॉस होगा। लेकिन आपने तो उस ब्रोकर को पैसा जो भी उसका कमीशन था उसको आपने दे दिया कि हाँ ठीक है आपका ये है, उसका तो पैसा आप लोगों को बन गया। तो बस यही चीज है जो आप लोगों को थोड़ा सा आपको ये करना है, आपको किसी भी ब्रोकर वगैरह को पैसे देने की जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं। अब आपको आगे ख्याल क्या रखना है? आगे ख्याल रखना है कि जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, जिसका भी शेयर आप लेने जा रहे हो, उसके अंदर में आखिर वो और कंपनी से अलग क्यों है? क्योंकि अभी मार्केट में बिकता हुआ ये जो दिखता है गाइस, मतलब कि लोगों से अलग कैसा है, दूसरे कंपनी से वो अलग कैसा है। इसके लिए मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल लेकर के आपको बताता हूँ। एक ऐसा भी होटल है, मैं उसका नाम नहीं यहाँ पे क्लियरिफाई करना चाहता, एक ऐसा होटल है जो क्या करता है, किसी को भी मेंबर को 25 साल का मेंबरशिप प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैं बोलूंगा आपको 25 साल का मेंबरशिप प्रोवाइड करता हूँ, आप हमारे पास आइए, हमारे होटल में आइए और आप सप्ताह में 2 दिन 4 दिन जितने दिन का भी आप लेना चाहते हैं उतना दिन करके आप आइए और यहाँ से आप हमारे पास में बिल्कुल आप आकर के वहां से ले सकते हैं। तो मुझे तो क्या लगता है कि अरे यार यहाँ पे अभी वाटर बोतल एक 10 का मिल रहा है, तो हो सकता है 10 साल के बाद ये तो 100 का मिलने लगेगा। आपका भी करना बिल्कुल सही है, तो क्यों ना अभी 25 साल का इसके साथ में मैं मेंबरशिप ले लेता हूँ और इसके बाद तो पूरे 25 साल तक मुझे इतना दिन आना है और मैं यहाँ से खा करके पी करके चला जाता हूँ और मुझे तो कोई भी पैसा चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको तो अपना प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सही भी बात है कि आप यदि कोई भी चीज अभी 10 रुपए का मिल रहा है तो आने वाले 10 साल में वो जाहिर सी बात है 100 का मिलेगा, तो आपको तो यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दिया। तो क्या इसमें उस होटल का लॉस है? जी नहीं गाइस, वो कैसे अपना कमीशन बनाता है ये भी मैं आप लोग को बताता हूँ। अभी तो आप 25 साल तक उसके कस्टमर बन गए, आपसे पैसा स्टार्टिंग में ले लिया गया। अब वो क्या किया, अभी जो होटल था वो पूरे ऐसे जगह पे था जहां पे उसको लैंड कॉस्ट बहुत ज्यादा देना पड़ता था, बहुत तरह के कॉस्ट होते हैं, वो बहुत ज्यादा उसको देना पड़ता था। जिस तरीके से लैंड कॉस्ट ही मान लेता है तो बहुत ज्यादा उसको देना पड़ा। अभी वो क्या किया, होटल को थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कर लिया जहां पे लैंड कॉस्ट बहुत ना के बराबर देना पड़ता है। जाके जैसा कि आप लोग लैंड वगैरह के बारे में मालूम होगा तो आपको इतना मालूम होगा, जो रोड के किनारे होता है बहुत ज्यादा हाई फाई रेट होता है और थोड़ा सा ही पीछे चल जाए तो बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। तो वो होटल क्या किया, थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हो गया। अभी थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हो गया तो क्या आपने जो 25 साल का मेंबरशिप लिया है, क्या आप उस वजह से उस होटल में आप जाना पसंद नहीं करोगे? अरे ऐसा तो नहीं है, आपने उसको 25 साल का मेंबरशिप लिया है, आप जाओगे ही जाओगे और उसके साथ में आपके आसपास आपके लोग दोस्त आपके कोई फैमिली में आए हुए हैं तो उनको भी 2-3 लोगों को एक्स्ट्रा ही लेकर चले जाओगे। तो ये क्या हुआ, आप तो एक तो पीछे वो गया कंपनी, मतलब थोड़ा सा आप पीछे चला गया, पीछे शिफ्ट हो गया, फिर थोड़ा सा पीछे वो होटल शिफ्ट हो गया, आप उसके बावजूद भी वहां पे जा रहे हो, उसके साथ में आप एक्स्ट्रा लोग को भी ले जा रहे हो, तो आप अपना चार्ज नहीं दे रहे हो। ठीक है, आपने जो अपना चार्ज मेंबरशिप बनाया है कार्ड से वो अपना चार्ज नहीं दे रहे हो, लेकिन आप जो जिसको लेकर के जा रहे हो उसको तो आपका चार्ज देना ही पड़ेगा, उसको तो उसका चार्ज तो आपको पेड करना पड़ेगा। तो ये चीज जो है, जो आप लोग को बिजनेस प्लान किया जाता है और ये होटल को दूसरे होटल से बिल्कुल अलग बनाता है कि हाँ ये हमारा मेंबरशिप है, आप ले लीजिए, उसके बाद में उसके पास एक वन टाइम में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहीं पे करने का मौका भी मिल जाता है और आपको बिल्कुल ऐसा एहसास होता है कि आपको भी प्रॉफिट है। रियल बात है, आपको भी, आप कस्टमर हो, आपको भी प्रॉफिट है और साथ में उसको भी प्रॉफिट इस तरीके से हो जाता है। तो इसी तरीके का पॉइंट आपको रखना है कि और कंपनी से जैसे आप जो जहां पे इन्वेस्टमेंट करना जा रहे हो वहां पे और से दूसरे से कैसे अलग बनाया जाता है। जिस तरीके से आप एक फोन ही यूज कर रहे हो, आप जानते होंगे कि मी के बारे में, मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा नाम ले लेता हूँ, इस मी कंपनी का 2-4 साल पहले मार्केट में आया, लेकिन बहुत तेजी से ये कंपनी ने ग्रोथ किया, क्योंकि ये कंपनी ने सबसे ज्यादा ख्याल क्या रखा कि भारत में किसकी जनसंख्या ज्यादा है। तो ये इन्होंने देखा कि अच्छा मिडिल क्लास फैमिली की ज्यादा है, तो इसी रेंज में क्यों ना हम फोन अपना लॉन्च करें। और इसने क्या किया कि इसके अंदर में ये बहुत ज्यादा कैमरा देने लगे, तो ये फोन को और फोन से अलग बनाने लगा। तभी ये तो कंपनी इतनी तेजी से इतना ज्यादा ग्रो करने लगी। और आप लोग देखते होंगे कि अपने आसपास में इसी तरह के फोन आप ज्यादा यूज करते हो, तो इसी तरीके के प्रोडक्ट के बारे में आपको, इसी तरीके के कंपनी के बारे में आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। तो गाइस ये थे कुछ तरीके जो मैंने आप लोगों को बिल्कुल बिगनर्स जो है
उनके लिए ये वीडियो मैंने बताया है। और आप लोग भी ये वीडियो देख करके आप लोग भी थोड़ा सा सोच करके, थोड़ा सा टाइम निकाल करके आप लोग भी ऐसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गाइस। तो इसी तरीके का वीडियो और भी पाने के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक तो करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको साथ में आगे इसी की तरह और किस चीज पे, टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।